हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपका हाल बढ़िया है। वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ प्रीलिम्स 25, दैट इज़ द एनवायरनमेंट सेक्शन। अब ये डिफ़िकल्ट क्यों है तो वो हम जैसे क्वेश्चंस देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एंड उससे पहले हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट के लिए स्टैंडर्ड सोर्सेस क्या है। तो स्टैंडर्ड सोर्सेस में आपको सबसे पहले फॉलो करना होगा PMFIS या फिर सुदर्शन गुर्जर सर की बुक। अब इन दोनों मटेरियल्स में से आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। ओके, अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है, लाइक पॉल्यूशन या फिर इकोसिस्टम वाले चैप्टर्स। ओके, या फिर नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, तो इन सब को आपको ये बेसिक मटेरियल से कवर करने होंगे। फिर आपको करना होगा PYQs। PYQs से क्या होगा, तो इससे आपका नॉलेज बेस बढ़ जाएगा और यू विल नो अबाउट द थीम्स जहाँ से ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, तो फिर ये दोनों सोर्स के बाद आपको करने होंगे PYQs। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको करना होगा PT 365। सो PT 365 से आपको जो भी टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के सारे करने होंगे, स्पेशली PT 365 का जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर्स है और फिर साइंस एंड टेक वाले चैप्टर्स, ये दोनों आपको एकदम मस्ट करने ही होंगे। ओके, एंड ऑल्सो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देना होगा जिनमें ऐसे PYQs से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपने PYQs कर लिया, आपको पता चल गया कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है। वो थीम्स अगर आपने 365 में देखा तो उस पर आपको नोट्स बनाने हैं, आपको उनको ज़्यादा पढ़ना है। ओके, ना अगर हम इन क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल को देखें, इजी क्वेश्चंस तो फिर कौन से है, तो इजी क्वेश्चंस वो है जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज से कवर हो जाएंगे। इन सोर्सेज को आपने पढ़ लिया, फिर वहाँ से क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे सारे ऑप्शंस। फिर अगर मॉडरेट लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल में आपको स्टैंडर्ड सोर्स प्लस मॉक टेस्ट से सवाल सॉल्व होंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो वहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चंस रिपीट मिल जाएंगे जो भी ऐसे प्रीलिम्स में पूछे गए। ओके, अब मॉक टेस्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते, तो कौन से मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ। फिर आता है टफ लेवल वाले क्वेश्चंस। तो इन टफ लेवल वाले क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बहुत ही ऐसे मतलब डीप जाना पड़ता है इन सब क्वेश्चंस के लिए, और फैक्चुअल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज ये चाहिए इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इजी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट में कितने आए हैं, तो इजी क्वेश्चंस आए हैं 4, मॉडरेट 5 एंड टफ 6। तो ये डिफरेंट कोचिंग्स के और डिफरेंट पर्सनस के वो पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी 15 क्वेश्चंस आए थे एनवायरनमेंट में टोटल, तो ऐसे 4, 5 और 6, इजी, टफ, मॉडरेट और टफ। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का लेवल ईजी था। क्यों? क्योंकि ये जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये आपके बेसिक बुक से और बेसिक जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं उससे क्लियर हो जाता है। तो आपके बेसिक बुक्स जो भी है PMFIS या फिर सुदर्शन गुर्जर, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे ही ये सवाल बन जाएगा। और इसके अलावा भी जो PT 365 का अपडेटेड वर्जन था जो ये लोग बाद में लाते हैं, तो ये सेकेंड वाले वर्जन में दिया हुआ है सर्कुलर इकोनॉमी एंड मॉक टेस्ट्स। नाउ दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट्स। तो सारे मॉक टेस्ट्स करने ज़रूरी नहीं है। मॉक टेस्ट अगर हम देखें तो वाजीराम का कैंप और उनका पावर अप, ये वाले मॉक टेस्ट आप ज़रूर कर लीजिए। ओके, आपको बाकी सारे मॉक टेस्ट हाँ और भी विजन के करने हैं, लेकिन ये दोनों भी आपको साथ में करने हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पूछ लिया है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट करेंगे, उनके एनालिसिस करेंगे तो ये सवाल आपके ईजिली बन जाएंगे। और विजन का जो ये संधान है और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है विजन का, ये भी आपको करना है। ओके, तो ये सवाल ऐसे ही इजी है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आप अगर लेवल देखेंगे तो ये बहुत ही टफ लेवल का है। क्यों? क्योंकि एक तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड है और ऊपर से फैक्चुअल नॉलेज बहुत है। अब यह परसेंटेज दिया हुआ है, फिर ये भी बहुत फैक्चुअल ऐसे कॉन्सेप्चुअल है ऑप्शंस। ओके, तो अगर आप मॉक टेस्ट देखेंगे ये तो स्टैंडर्ड सोर्सेस में आपको नहीं मिलेगा। ओके, स्टैंडर्ड सोर्सेस से पूरा का पूरा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट देखेंगे तो एक हद तक आपका सवाल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाजीराम का पावर अप में ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर इसमें भी दिया हुआ है अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट पावर अप में। ओके, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। इसलिए आपको मॉक टेस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि इससे आपके एक हद तक तो सवाल बन ही जाएंगे। फिर आपको वो बाकी लॉजिकल ऐसे एलिमिनेशन करना होगा और ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, तब जाके आपके टफ सवाल
जो है इनके लेवल्स घटकर आपके लिए मॉडरेट या फिर इजी बन जाएंगे। ओके, अगर हम थर्ड सवाल देखें तो ये भी टफ लेवल का है। तो ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड है। और ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्यों है एक्चुअली, क्योंकि अभी तो कॉप 29 आया था। ओके, लेकिन इन्होंने पूछा कॉप 28 के बारे में, तो ये उससे भी पहले साल का है। तो ये PT 365 2024 में दिया हुआ है। ओके, फिर भी आपके सारे सवाल ऐसे नहीं बनेंगे, सारे ऑप्शंस। लेकिन अगर विजन का ऐसा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऐसे 4719 में देखें तो उसमें ये एक हद तक मेंशन किया हुआ है। फिर PYQs वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो PYQs से आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने पहले भी कॉप के बारे में पूछ लिया है। तो फिर अगर उन्होंने ऐसे कॉप के बारे में पहले भी पूछ लिया है तो दैट मेक्स इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ही थीम्स आपको PT से करने होंगे। और ये जो भी कॉप्स है और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, तो इसके लिए ना आपको क्या करना होगा कि सुदर्शन गुर्जर सर जो है वो यूट्यूब में ऐसे फ्री वीडियोस डालते रहते हैं डिफरेंट कॉप्स के बारे में और जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं। तो इनको आप वहाँ से ऐसे रिवीजन कर लीजिए। ओके, तो ऐसे बैठे बैठे देख लीजिए, तो उससे ही आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। एंड देन यू विल बी एबल टू लाइक एलिमिनेट द ऑप्शंस, और एक हद तक सवाल सॉल्व हो जाएगा। नाउ दिस थर्ड क्वेश्चन इज़ ऑफ मॉडल लेवल। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल 6 है ये एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है इसी हेडिंग से PT 365 में। फिर वाजीराम का पावर अप में भी है ये इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। और फिर ये विजन के टेस्ट नंबर 4719 में भी आर्टिकल 6 दिया हुआ है। ओके, अब डिस्पाइट दैट इट इज़ ऑफ मॉडल लेवल नॉट एन ईजी वन, बिकॉज आपको थोड़ी सी तो ऐसे लॉजिकल एलिमिनेशन करना होगा और रिस्क लेना होगा आपको, क्योंकि सारे ऑप्शंस ऐसे डायरेक्ट यहाँ से नहीं आए हैं। ओके, इन सब सोर्सेज से। तो यहाँ से पढ़ के आपको आइडिया मिल गया, फिर उसके बेसिस पे आपको लॉजिकल एलिमिनेशन करना है। तो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल तो टफ लेवल का है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑल्दो ये कॉप 28 में लॉन्च किया हुआ है, लेकिन आप अगर कॉप 28 के बारे में किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ेंगे आपको ये तो मेंशन वहाँ पे नहीं मिलेगा ज़्यादातर। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको लॉजिकल एलिमिनेशन और ऐसे लॉजिकली कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में बताया कि नेचर सॉल्यूशंस फाइनल सब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। अब पैसिफिक जो बताया है इनमें से कौन से पैसिफिक में आता है? ओके, कौन सा इंस्टीट्यूशन? अब अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है? तो वो आता है मनीला, यानी कि फिलीपींस में। अब फिलीपींस तो ऑब्वियसली आता है पैसिफिक में। तो दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे रिस्क लेना है तो ऐसे आप रिस्क लेके इस ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग डायरेक्ट एयर कैप्चर, दिस इज़ ऑफ मॉडरेट लेवल। क्यों? तो ये तो PT 365 में ऐसे डायरेक्टली उन्होंने दिया हुआ है। फिर वाजीराम के कैंप टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 उसमें भी डायरेक्ट एयर कैप्चर दिया है। विजन का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ 4719 उसमें भी डायरेक्ट एयर कैप्चर दिया है। तो अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन रिगार्डिंग स्पीसीज़। अब स्पीसीज़ का कोई भी स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता, हर साल ये लोग 2-3 सवाल ऐसे दे देते हैं। अब बेस्ट है, नॉट इवन बेटर, इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये सवाल आप लोग शायद ये सोच रहे हैं कि हाँ हमें ये पता है, आपको नॉलेज भी है, बट UPSC कुछ और ही आंसर ले लेता है इन सब क्वेश्चंस में। सो दिस क्वेश्चंस आर बाउंड टू बी इनकरेक्ट। ओके, आप अगर कोई भी ऐसा मार्क करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 100 लोगों ने अगर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना, तो 100 में से 90% का तो ये गलत ही होंगे। सो इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें भी बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज दिया हुआ है। तो इंडिया का रैंक पूछ लिया है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ये एग्जैक्ट फिगर्स दिए हुए हैं। तो बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज चाहिए और इनका स्पेसिफिक सोर्स भी नहीं है। सो दिस इज अगेन अ टफ लेवल क्वेश्चन। ओके, ये भी एक टफ लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी फैक्चुअल नॉलेज चाहिए। रेन फॉरेस्ट पूछा है, फिर ये मेरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। तो ये भी बहुत फैक्चुअल है। तो आपको ना ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, तो वो अगर आपको नहीं पता फिर आप नहीं कर सकते। सो इसलिए ये सवाल टफ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अगर, तो दिस इज़ एन ईजी वन, बिकॉज यहाँ पे ना फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। तो अगर हम PYQs देखें तो PYQs में इन्होंने पहले भी ग्रीन हाइड्रोजन पूछ लिया है, फिर ऐसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। तो अगर आपने PYQ से ये कर लिया तो आपको पता है कि ये थीम्स इंपॉर्टेंट है, ये पहले 2 बार आए हैं।
फिर जब आपने देखा कि PT 365 में ये दिया हुआ है इन्होंने, आपको अच्छे से करना है। और यहाँ पे ऐसे सारे ऑप्शंस जो भी यहाँ पे पूछे गए हैं वो दिया हुआ है। ओके, अगर आपने ये ठीक से कर लिया फिर तो ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी है। दैट्स हाउ यू डू द PT 365। ओके, ऐसा नहीं कि अंधाधुन पढ़ ले, तो आपको ऐसे सारे टॉपिक्स, सारे सोर्सेस लिंक करके पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिस इज़ अ मॉडल लेवल क्वेश्चन अगेन, क्योंकि ये जो भी ऑप्शंस हैं ये मॉक टेस्ट्स में, स्टैंडर्ड सोर्सेस में तो वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट्स में हाँ ऐसे ऑप्शन सिगरेट्स और टायरवेयर ये दिए हुए हैं। बट फिर भी आपको ऐसे आपका अपना नॉलेज यूज़ करना होता है। ओके, पॉल्यूशन फ्रॉम द टायर्स ये संधान में भी दिया हुआ है, तो आपको अपना नॉलेज यूटिलाइज़ करके ऐसे प्रॉपर क्या बोले रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए आपके पास, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो ये मॉडरेट लेवल ही है, लेकिन अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट्स के और भी सोर्सेज के नॉलेज को अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे तो मॉडरेट से ये आपके लिए ईजी भी बन सकता है। अगर हम ये सवाल देखें तो इसमें कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पूछा है। अब इन्होंने PYQs में क्या किया, PYQs में इन्होंने बायोमास गैसिफिकेशन पूछ लिया, फिर पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन पूछ लिया। तो जब इन्होंने PYQs में ये गैसिफिकेशन वाले थीम्स रिपीट किए हैं तो दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट। PT 365 में इन्होंने इस बार दे दिया क्या, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। ओके, सो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इन्होंने गैसिफिकेशन तो पहले भी पूछ लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपको कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आ गए तो उससे आप ये सवाल एक हद तक कर सकते हैं। अब ये मॉडरेट क्यों है, इजी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा तो फैक्चुअल नॉलेज चाहिए। वो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए कि यहाँ पूछा है कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, तो वो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कोल गैसिफिकेशन से क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल में आपको वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो ये भी मॉडरेट लेवल है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड कार्बन पूछा है, और एक्टिवेटेड कार्बन इन्होंने विषयन के संधान सीरीज़ में पूछ लिया है। तो आपको पता चल रहा है कि कैसे ये मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ स्पेसिफिकली और स्पेशली इन्वायरमेंट के जो भी क्वेश्चंस है, तो उनके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने होंगे एंड मॉक टेस्ट आर वन ऑफ देम। तो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर से करने हैं, और स्पेसिफिकली संधान, पावर अप, कैंप, ये जो भी टेस्ट सीरीज़ है। ओके, तो ये सवाल अगर हम देखें तो ये इथानॉल प्रोड्यूसर्स के बारे में है। अब ये इजी क्यों है, क्योंकि PYQs में इन्होंने पहले भी बायोफ्यूल्स पूछ लिए है बहुत बार, है ना, 17 में, 14 में, फिर 20 में भी पूछ लिया, तो दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट। अब बायोफ्यूल आपको 365 अपडेटेड 2 इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि USA इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाई ब्राज़ील। फिर ये वाजीराम के कैंप सीरीज़ में भी आया है। तो ये सवाल बहुत ही ईजी है और ऐसे ही सॉल्वेबल है। ओके, हम ये सवाल देखें, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, दिस इज़ एन ईजी वन। अब ऊपर से देख के लगता है कि बहुत ही हार्ड है, फैक्चुअल नॉलेज चाहिए, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट सोर्स से पढ़ा है, वो सही वाला जो सोर्स है आपका, जो आपका बेसिक मटेरियल है, जो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द PT 365 उसमें तो दिया हुआ है, तो दिस इज़ अ इजी क्वेश्चन, दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन अगर आपने सही सोर्स से पढ़ा है। फिर पावर अप का 13 नंबर टेस्ट, उसमें भी नेचर रिस्टोरेशन प्लान दिया हुआ है यूरोपियन यूनियन। तो दिस शोज़ द इम्पोर्टेंस कि आपको सही सोर्सेस एनवायरनमेंट के लिए, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के सोर्सेज आपके लिए। ओके, सही सोर्सेज, ऐसा नहीं कि इधर से ही पढ़ ले उधर से ही पढ़ ले, आप सही सोर्सेज ढूंढ लीजिए, जो भी सोर्सेज मैंने आपको बताया, फिर उनको ना ऐसे बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज़ द की, यू मस्ट रिमेंबर दैट। तो ये सब सोर्सेज फॉलो कीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आपके लिए ईजी बनते जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ और भी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन 5 महीने में क्या करना होगा जिससे आपके प्रीलिम्स में 100 से भी ऊपर मार्क्स आए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।